हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, मैं आपको कॉर्डिनेट्स कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने स्पेलिंग रूल भी आपको डाला है। अब आप देखिए, आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट लेके आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट 3 सेंटेंस होते हैं। परफेक्ट का मतलब भी आप समझते हो किसी कार्य का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। परफेक्ट जो होता है किसी भी कार्य का पूरी तरह से ही समाप्त हो जाना परफेक्ट कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, दो तरीके के सेंटेंस हमारे सामने होते हैं। एक तो ये कि कार्य आपने अभी समाप्त किया है। एक वो सेंटेंस होता है जो आपने शुरुआत तो खुद में किया था लेकिन वर्तमान में आके उसको समाप्त किया है। मैं दोनों तरीके के सेंटेंस लेके आ रहा हूँ। कभी कभी इसमें ऑलरेडी ऐसे वर्ड यूज होते हैं, जैसे मैं ये कहानी पहले ही सुन चुका था, आई हैव ऑलरेडी हियर्ड दिस स्टोरी। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सही से समझेंगे, परफेक्ट कभी कभी बच्चे परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में भी कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट की कंडीशन अलग होती है और इंडेफिनिट की कंडीशन अलग होती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप समझ सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान में किसी कार्य का तुरंत ही तुरंत समाप्त हो जाना। जैसे मैं अभी आ चुका हूँ, मैंने अभी अपना काम किया है, मैं अपना पाठ याद कर चुका है, माता जी खाना बना चुकी हैं, मैंने अपना आप कर लिया है। कर लिया भी हो सकता है, दिया भी हो सकता है, जाया भी हो सकता है, पहुंचा भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर शब्द में चुका चुकी है। काम का वर्तमान में पूरी तरह से समाप्त होना ही इसकी सही पहचान मानी जाती है। पूरी तरह से समाप्त होना। एक तो मैंने बताया दो तरीके का सेंटेंस। एक तो काम है कि मैं अभी खाना खा चुका हूँ, किसी ने पूछा खाना खा लिया, आपने कहा मैंने खाना अभी खाया। अभी अभी खाया, इसका मतलब है आपने अभी समाप्त किया। लेकिन एक वो होता है कि मैं इस स्कूल में 5 वर्ष पढ़ चुका हूँ, यानी मैंने शुरुआत तो उस काम की 5 वर्ष पहले की थी और अभी अभी इस कार्य को, पढ़ाई का काम समाप्त कर दिया। तो दो कार्य सेंटेंस, दो तरीके के सेंटेंस हुए। एक मैंने भूतकाल में काम स्टार्ट किया और वर्तमान में समाप्त किया, और एक मैंने अभी अभी काम समाप्त किया। तो थोड़े से अंतर को समझें। जब थोड़े से अंतर को समझेंगे, अपने आप ही सेंटेंस आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहचान में मैंने बताया भी, एक जो मेन वर्ब होता है उसके अंत में चुका है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, पहुंचा है, सोया है, बहुत सारे सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। चुका चुकी कंपलसरी तो हम नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी कार्य का समाप्त होना कंपलसरी मान सकते हैं। दूसरा ये, इसमें दो प्रकार से कार्य प्रकट होता है। दो प्रकार का कार्य क्या है, मैंने अभी आपको पहले भी समझा दिया। क्या? ऐसा काम जिसका अंत अभी हुआ हो, जिसका मैंने अभी अंत किया हो किसी का काम का। दूसरा ये कि भूतकाल में शुरू होकर कार्य को वर्तमान में समाप्त किया गया, यानी बहुत कम शब्दों में आप इस चीज को समझ सकते हो कि पहले, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मैं इस स्कूल में 5 वर्ष, हम इस स्कूल में 5 वर्ष पढ़ चुके हैं, यानी हमने क्या करा, पहले 5 वर्ष पढ़ना शुरू किया था और कंटिन्यू पढ़ते रहे और अब वर्तमान तक पढ़ चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि दो तरीके का काम, भूतकाल में स्टार्ट होकर कार्य जो है वो वर्तमान में समाप्त किया गया। तो आप समझ सकते हो, ऐसा काम जिसका अंत अभी हुआ हो और भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में समाप्त हुआ हो। सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर, जितने भी सिंगुलर नंबर, जितने भी एक वचन है, सबके साथ आपको हैज लगाना है। और प्लुरल नंबर आई, वी, यू, दे, देखिए आई के साथ यहाँ हैव लगाना है। आई प्लुरल, कभी प्लुरल होता है, कभी सिंगल में काउंट होता है, वो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ आपको हैव, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, जितने भी प्लुरल हैं सबके साथ आपको हैव का यूज करना है। क्लियर? इसके बाद आप पूरा फॉर्मेट अपना लिख सकते हो, सब्जेक्ट, हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद आप देखिए एग्जाम्पल देखो, मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। इसमें ये भी कभी कभी एक ऐसा शब्द भी हो जाता है, जैसे हम कहते हैं पहले ही। पहले ही की सिचुएशन भी आप ले सकते हो। अगर ये सेंटेंस में आता है तो आप इसके लिए ऑलरेडी लिखते हैं। पहले ही के लिए हम ऑलरेडी शब्द का यूज करते हैं। तो अब ये देखिए, मैंने अपना काम कर लिया है, यानी अभी समाप्त किया है। इसका संबंध किससे है? ऐसा काम जिसका अंत अभी हुआ हो। ये देखिए, इस तरीके का सेंटेंस और मैं इसमें देखिए, इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। मैं इस स्कूल में 5 वर्ष, हम इस स्कूल में 5 वर्ष पढ़ चुके हैं, मतलब 5 वर्ष पहले, यानी शुरुआत कब की थी हमने? भूतकाल में, और वर्तमान में इसको समाप्त कर लिया। इसका संबंध इससे है। मीन टू से ये है कि आपका इससे कनेक्ट इसके साथ जुड़ेगा। जिस तरीके से वी, हम इस स्कूल में 5 वर्ष पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड
for 5 years in this school. इस तरीके से आप दोनों, ये पहला है, यानी ऐसा काम जिसका अंतव्य हुआ मैंने अपना काम कर लिया है, यानी अभी किया है, ठीक है, हम खाना खा चुके हैं, अभी खा चुके हैं। और दूसरा ये आपका इस तरीके से हो गया। अब आप देखिए नेगेटिव में जाइए, कुछ नहीं करना, हैड हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है। हैड हैव के बाद आप नॉट लगा दीजिए और आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है। और ये इसके बाद परफेक्ट समाप्त करने में आपको थर्ड फॉर्म का रूल भी बताऊंगा मैं, लेकिन ये अभी कुछ सेंटेंसों के बाद, उसने खाना नहीं खाया, he has not eaten the food, उसने अपना काम नहीं किया, he has not done his work, ठीक है, पूरी तरीके से आप समझ सकते हो। इसके बाद आपका इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव के फिर वही 2 पॉइंट्स होते हैं, जो एक तरीके से सीरीज तो वैसे ही चलती है, जैसे यस वाला, क्या, इस यस वाले का फॉर्मूला है या है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल, और प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, आसानी से बना सकते हो। क्या सीता गाना गा चुकी है सीता संगे सॉन्ग, क्लियर हो गया, है सीता संगे सॉन्ग। इस तरह के, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता क्या सीता गाना नहीं गा चुकी है, तो सीता के बाद नॉट लिख देते आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड में आपका क्वेश्चन वर्ड है आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आप आसानी से कर सकते हो, वह कहाँ जा चुका है, वेयर हैज ही गॉन। अगर इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो आप क्या ही के बाद नॉट लगाते। ये बात मैं समझा देता हूँ, इतना लिखना है पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इतना समझ जाओगे आप कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से इसको बना सकते हो। हु वाला सेंटेंस, वहां कौन जा चुका है, हु हैज गॉन देयर, आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। हु हैज गॉन देयर, वहां कौन जा चुका है, तो हु आप सिंगुलर होता है, हैज उसके साथ आता है, हु हैज गॉन देयर। तो इस तरीके से आप देखा होगा, ये अफर्मेटिव के रूल था, ये आपका नेगेटिव का था और इंट्रोगेटिव का था। और ये 2 तरीके के सेंटेंस जो मैंने आपको डिफरेंट बताए थे इनको, और कभी-कभी इसमें पहले ही लगा होता है तो इसके आप ऑलरेडी स्पेलिंग लिख सकते हो। ओके, दैट्स ऑल।